नमस्ते टू ऑल। टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम की डेट अभी भी कोई फिक्स नहीं है और अभी फ़िलहाल कोई चांसेस भी शायद नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। तैयारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थी पहले ही, फिर भी अगर नहीं हो पा रही है तो फिर से स्टार्ट कीजिएगा। टीजीटी के लिए अगर आप कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी, या पीजीटी के लिए भी अगर आप तक नहीं की है तो अब कर लीजिएगा आप तैयारी इसकी पूरी तरह से। यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी का ग्रामर का सिलेबस क्या है। सिलेबस को ही देख लेते हैं पहले, फिर इस बुक को आगे देखेंगे क्या इसमें से इम्पोर्टेंट निकलता है टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए। एक इम्पोर्टेंट बुक, आप कुछ पढ़े ना पढ़े, कोई बुक पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये बुक आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और सही से आप पढ़ लेंगे तो इसी से जो है जो 99% चांसेस बन जाते हैं आपकी जो है क्वालिफाई आपका हो जाएगा। एक ट्रस्टेड बुक है, एक इम्पोर्टेंट बुक है ये। तो चलिए देखते हैं, टीजीटी के लिए स्पेशली देख लेते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस सिलेबस में किस तरह से बनेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सबसे ही पहले आता है अनसीन पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन। मतलब एक पैसेज दिया जाएगा जहाँ से उस पैसेज में से क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चन होंगे या 6, ज़्यादा नहीं होंगे। 6 या 5 से कम ज़्यादातर नहीं होते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन होने ही होने हैं यहाँ पर आपके लिए, और ये आएगा ही आएगा। जो 99% चांसेस रहते हैं आएगा ही, आता ही है, आएगा। जो 2013 या 16 की बात करें तो इस टॉपिक से जो 5 क्वेश्चंस बने थे टीजीटी में, और 2021 का जो पेपर लास्ट हुआ था उसमें 6 क्वेश्चन बने थे अनसीन पैसेज से। 6 क्वेश्चन थे जो अनसीन पैसेज आया था, उसमें 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे जो करने थे। तो 5 to 6 का जो है एवरेज रहता है। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा जनरल ग्रामर का, जहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीज़ें आएंगी। इसमें भी हमारा सबसे ज़्यादा जो आपको पॉइंट नोट करना है वो प्रीपोजिशन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीपोजिशन पर ही बनते हैं। लास्ट ईयर देखिए 2021 के पेपर में प्रीपोजिशन जो थी वो 10 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के आए थे, और 10 क्वेश्चन आप मानिएगा बहुत बड़ी बात होती है। एक ही टॉपिक आप अच्छे से पकड़ लेंगे, प्रीपोजिशन कर लेंगे, तो 10 क्वेश्चन पता होना और प्रीपोजिशन का टॉपिक इतना मुश्किल नहीं होता है। तो यहीं से आप क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे गेन कर सकते हैं मार्क्स। 2013-16 में 7-6 इस तरह से क्वेश्चन आए थे। 2013 में जो थे 7 क्वेश्चन थे प्रीपोजिशन के, और 2016 में 6 क्वेश्चंस थे प्रीपोजिशन के। इसके अलावा जैसे और भी टॉपिक्स रहते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा जो है क्वेश्चन एक आध बन जाता है। ऐसा भी नहीं होता कि बनेगा ही, कई बार नहीं भी बनता। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर मोस्टली पूछा जाता है, स्पेशली एडवर्ब या एडजेक्टिव से पूछा जाता है मोस्टली, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 बस इतना ही पूछा जाता है। अब तक जो पीछे का देखें, हम पीछे के एग्ज़ाम्स को देखें तो 2013 2016 में एक क्वेश्चन बस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से था, और 2021 में 2 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्पेलिंग्स का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। स्पेलिंग मिस्टेक दे दी जाए या 4 स्पेलिंग में से आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछ सकते हैं कि एक कौन सी करेक्ट है, या 3 करेक्ट हो सकती है, रॉन्ग वाली पूछी जा सकती है, तरीका कुछ भी हो सकता है। या 4 स्पेलिंग जो है उलट पुलट करके दे दी जाती है, उनमें एक सही होता है। तो तरीका कुछ भी होगा, बात स्पेलिंग की होगी कि कोई एक स्पेलिंग आपसे जो है करेक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी या इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। स्पेलिंग वाला टॉपिक ये जो हमारा है यहाँ पर, इसमें जो 2021 में क्वेश्चन बने थे, टोटल 11 क्वेश्चन यहाँ पर बने थे। अब लगा लीजिएगा 11 क्वेश्चन स्पेलिंग से आना, और आप अगर उनको कर दे, और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल स्पेलिंग टीजीटी में दी जाएंगी, नहीं। टीजीटी का सिलेबस जो है, टीजी का जो पेपर होता है बहुत इजी तरीके से सेट किया जाता है। बस वो प्रेशर ही होता है जो कर नहीं पाते हैं, तो प्रेशर को लेकर मत जाइएगा, अपनी नॉलेज को रखिएगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। इजी ही चीज़ें आएंगी टीजीटी में, बेसिक चीज़ें आएंगी, मुश्किल कुछ भी नहीं आएगा। पंक्चुएशन,
पंक्चुएशन मार्क्स में से भी क्वेश्चन कम बनते हैं। 2021 के पेपर में तो पंक्चुएशन में से एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, 2013 में भी नहीं था, 2016 में 2 क्वेश्चन यहाँ से पंक्चुएशन मार्क्स में से आए थे 2। तो एवरेज आप 1-2 मानकर चल सकते हैं। नरेशन जिन्हें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप कहते हैं या हम कहते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, तो इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आपके जो है बनते हैं हर साल। 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, अब तक आ रहे हैं, तो इस साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आएंगे। सिनोनिम्स, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट से होते हैं, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ज़्यादा जो हम देखें तो सिनोनिम्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिनोनिम्स पे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक जो है बने हैं। अगर हम 2021 को देखें तो 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स के आए थे, और इसको सिनोनिम्स का पूछने का तरीका ये भी हो जाता है कि सिनोनिम्स ना लिख के आप उससे करेक्ट मीनिंग पूछ लें, कि जैसे वर्ड मीनिंग एक ही मीनिंग का 2 अर्थ होते हैं जिस तरह से, तो उस तरह से करेक्ट मीनिंग भी वर्ड आ सकता है। तो सिनोनिम्स वहाँ पर मत ढूंढना, कभी सिनोनिम्स ही ढूंढते रह जाओ, एक ही स्पेलिंग का आपसे करेक्ट मीनिंग भी पूछा जा सकता है। करेक्ट मीनिंग या सिनोनिम्स एक ही बात है। तो यहाँ से 2016 का एग्ज़ाम पेपर था, उसमें जो है 10 क्वेश्चन यहाँ से सिनोनिम्स में या करेक्ट मीनिंग में से बने थे, और 2013 में भी 7 क्वेश्चंस थे। तो ये भी एक अच्छा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है। यहाँ प्रीपोजिशन, अनसीन पैसेज तो आना ही आना है, ये 2 टॉपिक तो हमारे यहाँ अभी तक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अनसीन तो आपका आएगा ही आएगा, और वो तो अनसीन रहता है, उसमें से तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अनसीन में भी प्रीपोजिशन और एडवर्ब जो है पूछ ली जाती हैं। यहाँ पर भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का या इस टॉपिक को यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। एंटोनिम्स में भी 2-1 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 हद 1-2-3 इस तरह का ही एवरेज रहता है। 2021 में सिर्फ 1 क्वेश्चन था एंटोनिम्स में से। फिर हमारा वन वर्ड इक्विवेलेंस आता है। वन वर्ड जो है 2013-2016 में तो पूछे ही नहीं गए थे, पर 2021 में 3 क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे गए थे। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सप्रेशन, ये बहुत कम आता है, ज़्यादा नहीं, आ गया तो 1-8 क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ये टॉपिक जो है रेयरली ही पूछा गया है, अभी तक तो पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें नहीं पूछा गया, तो रेयर टॉपिक है, लेकिन छोड़ना नहीं है, कभी इस बार पूछ लें। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम, लेकिन हाँ ये है कि इसका प्रेशर नहीं लेना, आपको प्रेशर नहीं लेना है, सिंपल तरीके से थोड़े बेसिक चीज़ें जो है पढ़नी है, बस इतना हो सकता है, इतना मैं कह सकती हूँ। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, लेकिन जैसे इडियम्स फ्रेजेस को हम बहुत ज़्यादा वो मानते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन इसमें से अब तक एवरेज जो है आए हैं। 2013 में 2 ही क्वेश्चन थे, 2016 में 3 क्वेश्चन, और 2021 में 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इडियम एंड फ्रेजेस में से, वो भी बेसिक से जो आप इजीली कर सकते हो, मुश्किल नहीं थे। तो ये टॉपिक भी मुश्किल नहीं पड़ेगा आपको, इजीली आप इसको भी पढ़िएगा। सारे टॉपिक्स ही, बल्कि मैं कह रही हूँ कि टीजीटी का बेसिक पेपर आता है, एग्ज़ाम पेपर, तो ज़्यादा प्रेशर लेकर मत पढ़िएगा, प्रेशर मत डालिएगा, बस इजी पेपर आएगा। प्रोवर्ब्स भी एक रेयर सा ही टॉपिक है, इसमें भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं बनते हैं। प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एक ही इसमें आ जाते हैं मोस्टली, तो इतना ज़्यादा नहीं रहता, 2-3 करके चलते हैं। सेंटेंस कंप्लीटेशन या नंबर्ड ब्लैंक्स, ये सब एक तरह से नॉर्मल चीज़ें नहीं, इतना रहेगा। सेंटेंस अरेंजमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन ऑन ग्रामर आपसे पूछ लिया जाएगा, मतलब घुमा फिरा कर यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ग्रामर का। ओवरऑल ग्रामर आपको पढ़नी होगी, तो ये ओवरऑल तो आपकी ऊपर से नीचे तक हो ही गई। तो ये तो टॉपिक ऐसे ही दे दिया। ये भी सेंटेंस अरेंजमेंट में आपसे गलत जो है सेंटेंस लिखा जाता है उससे करेक्ट करवा लिया जाता है, या 4 में से करेक्ट पूछ लिया जाता है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। इसके अंदर जो है आपको स्पॉटिंग एरर जो है, क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस करना, वर्ब भी आ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाता है, ओवरऑल पूरा ग्रामर आ जाता है सेंटेंस अरेंजमेंट में, या फिर जनरल ग्रामर में ही आ जाता है। और यहीं से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिर आप मानकर चलिएगा बनते हैं। इस सेंटेंस अरेंजमेंट कह लूँ मैं, या फिर मैं कह लूँ जनरल ग्रामर के जो पोर्शंस दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत जैसे स्पॉटिंग एरर है,
करेक्ट टेंस करने के लिए आ गया, क्लॉज आ गई, कंप्लीट करना सेंटेंस को, वर्ब आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, जैसे सो दैट में टू लगाओ कैसे लगेगा, सो दैट वाले सेंटेंस दे दिए, किस तरह से भी दे सकते हैं चेंज करना, निगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, या फिर टेंस चेंज करने को दे दिया जाएगा कि पास्ट का टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करके बताओ, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। अब जो है ये सेंटेंस अरेंजमेंट वाला समझ लीजिए, म्यूजिशियन क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जो टॉपिक जो वर्ड जो बता रही हूँ, जैसे स्पॉटिंग एरर, करेक्ट टेंस, क्लॉज, कंप्लीट सेंटेंस, वर्ब है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर के पोर्शन में बनते आ रहे हैं पिछले सालों से भी, और इस साल भी उम्मीद करी जाएगी कि बनेंगे ही बनेंगे। 18 19 क्वेश्चन बने हैं। जैसे 2013 में 18 क्वेश्चन बने थे, 2016 में भी 18 क्वेश्चन थे, और 2021 में 19 क्वेश्चन थे। अब लगा लीजिएगा 18 19 का क्या एवरेज आप कितने कर पाएंगे उसमें से। अगेन मैं कहूँगी कि मुश्किल नहीं आएगा। तो ये टॉपिक जो है आपको स्पॉटिंग एरर का ठीक है, एक आपका करेक्ट टेंस का हो जाएगा। यहाँ इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये अलग से चीज़ें जो एग्ज़ाम पेपर को हमने देखा उसके अकॉर्डिंग बताया जा रही है। यहाँ पर करेक्ट टेंस का दे नहीं रखा है, बल्कि सेंटेंस कंप्लीशन, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। ये इजी आप समझिएगा कि करेक्ट टेंस आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे मैं पूछ लूँ कि एक सेंटेंस मैंने दे दिया आपको, आई ईट द फूड, या फिर मैं आई एट द फूड कहती हूँ, तो अब बताइएगा कौन से टेंस का जो है सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, ये आप बता सकते हैं। आई एट मैंगो, आई एट मैंगो, जो भी ग्रामर कर सकते हैं आप। आई एट, तो ये एट है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, सिंपल वर्ब। चलो ठीक है, आगे देखेंगे ग्रामर को। आई एट मैंगोज, तो इसी तरह से आपसे करेक्ट टेंस पूछ लिया जाता है, कोई सा भी आ सकता है इसमें। फिर भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको चेंज करने के लिए दिया जा सकता है सेंटेंस को, कि वही चीज़ है कि इसको इस सेंटेंस में चीज़ चेंज कीजिए, या निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाइए, या सो दैट वाले जैसे मैं बता रही थी, कोई भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए दे दिया जाएगा किसी भी तरह से। इजी होगा ये टॉपिक में, मुश्किल नहीं होता। अगर आप टेंस सारे जानते हैं तो मुश्किल नहीं होगा। तो ये है, क्लॉज आती हैं। क्लॉज में भी कौन से वाले आएंगे आपके लिए, इफ़ वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो इफ़ वाले होते हैं ना, कंडीशनल, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस फिर इस पर करिएगा, क्लॉज में। ये इजी। बाकी वर्ब वगैरह आती है, वर्ब पूछ ली जाती हैं। तो ये हमारा सिलेबस होता है ग्रामर का, टीजीटी का। एक बेसिक सा सिंपल सा जो है हमारा ये सिलेबस है, मुश्किल नहीं है। अगेन कहूँगी, आप 12th करके तो आ ही रहे हैं, कम से कम बीए कर रखा है आपने, ग्रेजुएशन है, जो बीए या 12th इंटर में आपने पढ़ा है वही बेसिक चीज़ें यहाँ पर एग्ज़ाम में आएंगी। ऐसा नहीं है कुछ आप अलग से ढूंढने लग जाएँ, ढूंढने बैठ जाएँ, सिंपल आएगा। अब एक टॉपिक इसमें जैसे ग्रामर का रहता है, वह रूल्स ऑफ ग्रामर का। रूल्स ऑफ ग्रामर, यहाँ पर आपसे ग्रामर के कुछ भी रूल दे दिया जाएगा जो पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट नहीं भी है। जैसे ग्रामर का 2021 में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना था, पर 2016 में ग्रामर रूल्स में से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो थोड़ा सा आपके सिलेबस में आता चले जाएगा, इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ पर आपके क्वेश्चन जो आते चले जाएंगे, उसी में से आपको आंसर देना होगा। कोई और क्वेरी हो, कुछ और आपको इससे रिलेटेड सिलेबस से कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।